श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला तुम्हें याद करे और खुद से नज़रें चुराए। तुम्हें छोड़ना उसके लिए एक फैसला था, लेकिन तुम्हारा बदल जाना उसकी सज़ा बनेगा। आज वो तुम्हें कमज़ोर समझकर गया है, कल वही तुम्हारी ताकत देखकर अंदर से टूटेगा। खामोश रहो, क्योंकि पहचान शोर से नहीं, परिणाम से बनती है। अपने दर्द को छुपाओ मत, उसे अपनी आग बनाओ। इतनी तेज आग के तुम्हारी रोशनी से उसकी आंखें झुक जाएं। याद रखना, सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं, खुद को इतना उठाना है कि वह तुम्हें छू भी ना सके। एक दिन अचानक जब तुम्हारा नाम उसके कानों में पड़ेगा, तो उसके दिल में सिर्फ एक सवाल उठेगा, काश मैंने उसे छोड़ा ना होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, संभल कर चलो, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग चेहरे नहीं बदलते, इरादे बदल लेते हैं, और जब इरादे बदलते हैं तो रिश्तों की पूरी दिशा बदल जाती है। अच्छे ने मुझे अच्छा जाना, बुरे ने मुझे बुरा जाना। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना। मैं वहीं रहा, पर लोगों की नज़रों का रंग बदलता गया। सच तो ये है, पहचान हमेशा सामने वाले की नीयत का आईना होती है, हमारी हकीकत का नहीं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तो वो बहरूपिया हो जाता है, क्योंकि दौलत अक्सर चेहरे पर मुस्कान और दिल में दूरी ले आती है। जहाँ पहले अपनापन था वहाँ अब हिसाब होने लगता है। जहाँ पहले हम था वहाँ अब मैं ऊग आता है। कोई अपना दुश्मन नहीं होता, फिर भी हम परेशान रहते हैं। क्यों अपने ही धोखा दे रहे हैं? यह सवाल रातों की नींद ले जाता है, और जवाब अक्सर खामोशी में मिलता है। उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं, चोट भी उतनी गहरी होती है। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, बस पता अचानक चलता है। रिश्ते भी, भरोसा भी, और कभी कभी अपना विश्वास भी। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जो साथ खड़े दिखते थे वही दूर खड़े नजर आते हैं। पर याद रखो, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, वही अच्छाई किसी न किसी मोड़ पर लौट कर आती है। प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अंधेरा अस्थायी नहीं होता, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, हर अंधकार मिटा देती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़े तो गलती का पन्ना फाड़ देना, पर एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन इतना कठोर भी मत बनो कि किसी पर विश्वास ही ना कर सको। संतुलन ही परिपक्वता है। अकेले चलना आसान नहीं, बहुत कठिन है, पर अकेले उठाया गया हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है, और तुम्हारी आत्मा को तपाकर सोना बना देता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। जब सब साथ छोड़ दें, जब अपनों की आवाज़ में भी परायापन सुनाई दे, जब मेहनत का फल देर से आए और ताने जल्दी, तब टूटना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, जो अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, जो कड़वी बातों को सहते हुए भी आगे बढ़ रहा है, वह कभी सच में अकेला नहीं होता। क्योंकि संघर्ष चरित्र गढ़ता है, अपमान आत्मसम्मान की आग जलाता है, और अस्वीकार असली स्वीकार की राह बनाता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी,
कितने लोग रोए, कितने लोग चुप रहे, कितनों की आंखें सच में भीगी। यही असली हिसाब है, बैंक बैलेंस नहीं, दिलों का बैलेंस गिना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। डर कदम रोक देता है और जिद रास्ते बना देती है। डर कहता है रुक जाओ, जिद कहती है अभी नहीं, अभी बहुत बाकी है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, क्योंकि जो पल बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, और जो साहस आज नहीं जुटा वह कल आदत बन जाएगा। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। दुआएं हवा में नहीं खोती, वे घूमकर लौटती हैं, समय लेकर पर असर लेकर। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, पर आपका धैर्य उन्हें अनुकूल बना सकता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत हो जाइए, क्योंकि समाधान बाहर नहीं भीतर जन्म लेते हैं। मन जितना स्थिर होगा, रास्ता उतना स्पष्ट होगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गलती जीवन का हिस्सा है, पर त्याग करना ही परिपक्वता है। जब किसी को रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। शब्द बदलते हैं, लहजा बदलता है और फिर दूरी स्थायी हो जाती है। रिश्तों को इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। अहंकार बहस जीत सकता है पर इंसान हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। हर बात कह देना समझदारी नहीं और हर बात सह लेना भी कमजोरी नहीं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। लालच कभी खत्म नहीं होता, पर संतोष मन को विश्राम देता है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। ना कर्म लौटते हैं, रूप बदल कर, समय बदल कर, पर परिणाम लेकर। याद रखना, अगर ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। तुम्हें भूख के साथ जीना है, कामयाबी की भूख, खुद को साबित करने की भूख, भीड़ से अलग खड़े होने की भूख। लोग निंदा करेंगे क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे, लोग रोकेंगे क्योंकि वे पहुंच नहीं पाएंगे, पर तुम रास्ता मत बदलना। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जो गिरने से डरता है वह उड़ने का हक भी खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। अनुशासन डांट जैसा लगता है, पर वही डांट चरित्र की जड़ें मजबूत करती है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। हर मुस्कान अपनापन नहीं होती और हर शक्ति दुश्मनी नहीं होती। इतिहास बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं, पर इतिहास वही रचते हैं जिन पर कभी दुनिया हंसी थी, जिन्हें पागल कहा गया, जिन्हें नासमझ कहा गया, लेकिन जिन्होंने अपने विश्वास को कभी छोड़ा नहीं। जिंदगी में इन दो लोगों से दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा जो घमंडी होता है। व्यस्त दिखने वाला अपनी सुविधा से याद करेगा और घमंडी अपने मतलब से, पर सच्चा इंसान समय निकालता है और सम्मान देता है।
किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो। सोचो उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। धोखा बुद्धि से नहीं, विश्वास की गहराई से मापा जाता है। ये इंसान की फितरत है। आप उसकी एक बार मदद ना करो तो वह आपकी 100 बार की गई मदद भी भूल जाता है। लेकिन आप अपना स्वभाव मत बदलो, क्योंकि आपकी पहचान आपका कर्म है, लोगों की याददाश्त नहीं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह सामने वाले को यह महसूस ही नहीं होने देता कि गलती उसकी अपनी भी हो सकती है। अहंकार आंखों पर पर्दा डाल देता है और विनम्रता रास्ता दिखा देती है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सिर्फ नाम के रिश्ते बोझ बन जाते हैं और सच्चे रिश्ते सहारा। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी ज़रूरी है जीवन में, तभी पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने आती है। चुनौतियाँ अवसर के कपड़े पहनकर आती हैं। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। नाम, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएगा। तो सिर्फ कर्म और चरित्र हमेशा याद रखना। समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे उतनी ही बड़ी होती है जितनी आपकी हिम्मत छोटी होती है, और उतनी ही छोटी हो जाती हैं जितना आपका विश्वास बड़ा होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद सह सको, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, पर जब वही दर्द लौटकर आता है तो आंखों में आंसू भी कम पड़ जाते हैं। पर याद रखो, रोकने वाला दुश्मन नहीं होता और टोकने वाला बाधा नहीं होता। वही तुम्हारी दिशा है, वही तुम्हारी सुरक्षा है। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर तुम्हारा स्वभाव मत बदलना, क्योंकि जो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है उसे गिराने की ताकत किसी तूफान में नहीं होती। आज जो तुम्हें समझ नहीं रहे, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। आज जो हंस रहे हैं, कल वही ताली बजाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है, ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जीवित रखो, क्योंकि झुकी हुई गर्दन पर ताज नहीं रखा जाता। मांगने से संबंध मिल सकते हैं, पर सम्मान कभी नहीं। यदि तुम में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। प्रतिभा को पुकारने की ज़रूरत नहीं होती, वह अपनी आहट खुद बना लेती है। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम तुम्हारा और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से रुई और तेल जलते आए हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। याद रखो, जो जलता है वही रोशनी देता है, और जो रोशनी देता है वही पहचान बनाता है। यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारे संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पंख हवा से शिकायत नहीं करते। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने तुम्हें ये सिखा दिया कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, समझ खोलकर किया जाता है। यह इंसान की फितरत है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई भी नहीं देखता। इसलिए खुद को लोगों की नज़रों से नहीं, अपने चरित्र से तोलो। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। कर्म घूम कर आता है, समय बदल कर आता है, पर हिसाब लेकर आता है। डरिए मत कि गलती हो जाएगी तो क्या होगा। गलतियाँ गिराती नहीं,
गलतियों से सीख ना लेना गिराता है। तजुर्बा किताबों से नहीं, ठोकरों से पैदा होता है। कई लोग कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, पर समय खराब नहीं होता, हमारा धैर्य कमज़ोर हो जाता है। समय को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन है। अगर बुरे समय को अच्छे समय में बदलना है तो पूरी श्रद्धा, साफ मन और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर पर भरोसा रखो। दुख में प्रभु साथ नहीं छोड़ते, हम ही धैर्य छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि आज वह तुम्हें किसी और का राज बता रहा है, कल तुम्हारा राज किसी और को बताएगा। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह संस्कार तय करते हैं। चालाकी से दिन चमकते हैं, पर ईमानदारी से पूरी जिंदगी। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना सीखो, अच्छी होगी तो लोग उधार मांगेंगे, बुरी होगी तो लोग सम्मान छीन लेंगे। इसलिए सुख भी चुपचाप सहो और दुख भी चुपचाप झेलो। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने भीतर इतना स्वाभिमान जरूर रखो कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने की हिम्मत ना करें। गुरूर और स्वाभिमान में फ़र्क होता है। गुरूर दूसरों को छोटा करता है, स्वाभिमान खुद को मजबूत करता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है, पर नाम नहीं होता, और मृत्यु के समय नाम होता है पर सांस नहीं होती। इस बीच का सफ़र ही असली कहानी है, जहाँ नाम कमाया जाता है, जहाँ चरित्र गढ़ा जाता है, जहाँ इज्जत बनाई जाती है। मत भागो पहचान के पीछे, पहचान तुम्हारे कर्म के पीछे भागेगी। मत झुको किसी के आगे, इतना ऊंचा उठो कि लोग खुद सम्मान से झुकें। श्री कृष्ण कहते हैं जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। रिश्ते जब दिल की गहराई में उतरते हैं तो वहाँ विश्वास भी जड़ें जमाता है और दर्द भी। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही ईश्वर सबको समान अवसर देता है, पर परिणाम हमारे कर्म तय करते हैं। भाग्य पर रोने वाले भूल जाते हैं कि कर्म ही भाग्य की स्याही है। ईश्वर दिशा देता है, पर चलना हमें ही पड़ता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना, पर किसी से अंधी उम्मीद मत रखना। उम्मीद जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। साथ अच्छा है, पर आत्मनिर्भरता उससे भी बेहतर है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है हिसाब समय करता है और न्याय ईश्वर। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, जो खुद चलकर आए उसके कदमों में सच्चाई होती है। मजबूरी का रिश्ता टिकता नहीं, स्वेच्छा का साथ अमर हो जाता है। संगत का विशेष ध्यान रखो। सफलता अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपनी ज़ुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब कहाँ किससे मिलना है, ये ऊपर वाला तय करता है। हम सिर्फ किरदार हैं, कहानी किसी और की लिखी हुई है। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर अकेले रहना पड़े तो रह लेना, पर खुद को टूटने मत देना। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। दिल साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन रखो ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। कभी अवसर बनकर, कभी व्यक्ति बनकर, कभी साहस बनकर। अच्छा बोलकर भी लोग बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की करते हैं,
और कर्म पाप के करते हैं। चेहरा साफ रखते हैं जिसे लोग देखते हैं, पर दिल साफ नहीं रखते जिसे ईश्वर देखता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमज़ोर व्यक्ति बहाना। आग का नाम बदनाम है, जलते तो यहाँ लोग एक दूसरे से हैं। पैसा कागज़ का टुकड़ा है, पर यही जिंदगी बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलता है। पर याद रखो, पैसा साधन है, मूल्य नहीं। खाने में गया जहर इलाज पा सकता है, पर कान में गया जहर उसका कोई उपचार नहीं। इसलिए ना बुराई सुनो, ना बुराई फैलाओ। आदत को समय रहते नहीं रोका जाए तो वह लत बन जाती है, और लत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रोकर खुद को खत्म करने से बेहतर है हंसते हुए दुनिया का सामना करो। दर्द को कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है जो शुद्ध समेत लौटता है। आज जो बोगे कल वही काटोगे। समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है, ना किसी की बुराई करता है। वह अपने लक्ष्य में इतना व्यस्त रहता है कि दूसरों की कमियों में समय नहीं गंवाता। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यदि सोच ऊंची होगी तो जीवन भी ऊंचा होगा। इसलिए विचारों को स्वच्छ रखो, मकसद को स्पष्ट रखो और कर्म को पवित्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में उनसे ज़्यादा निस्वार्थ प्यार कोई नहीं करता। उन्होंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम उनसे आगे निकल जाने का सपना देखते रहे, पर सच ये है उनकी दुआओं के बिना तुम्हारा एक कदम भी पूरा नहीं होता। आजकल रिश्तों को निभाने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में पैसा तीनों जरूरी समझ लिए गए हैं। पर सच ये है, जहाँ पैसा आधार बन जाए वहाँ भावनाएं किराएदार बन जाती हैं। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ही ना हो। समय से सींचे गए रिश्ते ही बरगद बनते हैं, वरना सूखने में देर नहीं लगती। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है और फिर पूरे आकाश को रोशन करता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि हर चमक के पीछे एक लंबी प्रतीक्षा होती है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, वजह खत्म हो जाएगी पर गुनाह का बोझ रह जाएगा। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाती है पर नेकी का असर अमर रहता है। ऐसे इंसानों से होशियार रहो जो सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दोहरी जुबान से निकले शब्द दोहरी चोट देते हैं। जिंदगी का सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। इंसान सब कुछ चाहता है, पर खोने से डरता भी वही है। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। भावनाएं जब संतुलन खो देती हैं तो फैसले भी भटक जाते हैं। वो बुलंदियां किस काम की जनाब, जहां इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। ऊंचाई से ज़्यादा ज़रूरी है गहराई, चरित्र की, विनम्रता की, संस्कारों की। जिन्हें खुद पर यकीन हो गया उन्हें मंजिल ने पनाह दी। जो मुसीबतों से डर गए वह कदम कदम पर बहक गए। विश्वास वह दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। तारीफ करने वाले आपको पहचानते होंगे, पर फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। तारीफ शब्दों से होती है, फिक्र खामोशी से। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है
उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। रिश्तों की दीवारें शक की नमी सह नहीं पाती। नेकियां करके दरिया में डाल दो, तूफान आएगा तो वही नेकियां कश्तियां बनकर लौटेंगी। कर्म कभी डूबते नहीं, वे समय पर तैरकर सामने आ जाते हैं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपने दोष देखो। अगर परिस्थिति के लिए सही शब्द ना मिले तो मुस्कुरा दो, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कान अक्सर दिल जीत लेती है। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा खामोशी तकलीफ देती है, क्योंकि खामोशी सवाल भी होती है और जवाब भी। कुछ लोग रिश्ते निभाते कम हैं, आजमाते ज़्यादा हैं। रिश्ते परीक्षा से नहीं, विश्वास से टिकते हैं। कर्ण ने महाभारत में कहा था, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। सत्य की मुस्कान सबसे कठोर हृदय को भी आईना दिखा देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे दूर हो या पास। रिश्तों की गहराई ही तय करती है कि वे समय की आंधियों में टिकेंगे या पहले ही मोड़ पर बिखर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। जितनी इच्छाएं कम, उतनी उलझने कम। जितनी सादगी अधिक, उतनी शांति गहरी। हमने जीवन को कठिन नहीं बनाया, हमने अपेक्षाओं को भारी बना दिया। टूटना सहज है, जुड़ना साधना है। रिश्ते अपने आप नहीं बचते, उन्हें समय, धैर्य और विनम्रता चाहिए। जब हम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते तो समय हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। कैलेंडर में तारीखें बची रहती हैं, पर यादों में लोग कम हो जाते हैं। और रोज़ मंदिर जाना उत्तम है, रोज़ जप करना भी उत्तम है, रोज़ गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर देखना भी उतना ही उत्तम है। इतना सब करने के बाद क्या भीतर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या आपका अहंकार थोड़ा नरम हुआ है? क्या पराया अब कुछ अपने से लगने लगे हैं? क्या प्रकृति की धीमी धीमी आवाज़ अब आपके मन को छूने लगी है? क्या बिना कारण कभी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाहते हैं? कि खिलता हुआ फूल आपको देखकर मुस्कुराता है? कि हवा सिर्फ बहती नहीं, आपको सहलाती भी है? जब ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, कि संपूर्ण अस्तित्व आपके साथ है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। पर याद रखो, जिस दिन इस धरती का अंतिम पेड़ काट दिया जाएगा और अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, उस दिन शायद हम समझेंगे कि पैसे खाए नहीं जा सकते। धन से सुविधा मिलती है पर शांति नहीं। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं। जब भी तकलीफ आए घबराना नहीं। और अगर रिश्ता मौसम की तरह बदल जाए तो उसे बार बार बनाना नहीं। दिल जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीत कर भी सिकंदर खाली हाथ गया था। जीत का अहंकार साथ नहीं जाता, पर दया का स्पर्श याद रह जाता है। बांटने को कुछ ना हो तो लोगों का दर्द बांट लो। भूख सिर्फ पेट को नहीं लगती, रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोसकर देखो, सूखे चेहरे भी खिल उठेंगे। भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। अच्छाई शोर नहीं करती, वह बस प्रभाव छोड़ती है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति बोला, पर मौत का तो कोई समय नहीं। फकीर बोला, तो हर दिन को आखिरी समझो, यही जीवन का सार है। हर सुबह अंतिम हो सकती है, हर शाम अनमोल हो सकती है।
मैं इंसानियत में बसता हूँ, पर लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहाँ भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। ईश्वर दूरी में नहीं, दृष्टि में है। वह पत्थर में नहीं, व्यवहार में है। वह शब्दों में नहीं, भाव में है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करना आसान है, पर क्या यह सच्ची समझदारी है? शायद बेहतर यह है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें छिपी अच्छाई को तलाश करें, क्योंकि इंसान न पूरी तरह बुरा होता है और न पूरी तरह अच्छा। हम वही देखते हैं जिसे देखने का नज़रिया हम चुनते हैं। किसी के भीतर अच्छाई ढूंढना कमजोरी नहीं, यह आपके चरित्र की ऊंचाई है। पत्थरों के बीच भी फूल उगते हैं, बस आंखों में उम्मीद चाहिए। अपना गम हर किसी को मत बताओ, क्योंकि मरहम हर घर में हो या ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। दर्द सुनने वाले बहुत मिलेंगे, समझने वाले बहुत कम। कंधे बहुत दिखेंगे, पर सच्चा सहारा बहुत कम होगा। याद रखो, दर्द बांटना गलत नहीं, पर सही जगह बांटना जरूरी है। अंधेरे में जब हम दिया लेकर चलते हैं तो हमें लगता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, पर सच्चाई उलटी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम मार्गदर्शक हैं, पर वास्तव में प्रकाश ही हमें दिशा देता है। इसी तरह जीवन में भी हम सोचते हैं कि हम सब नियंत्रित कर रहे हैं, पर कई बार विश्वास, धैर्य और ईश्वर की कृपा हमें संभाले हुए होती है। हम चल नहीं रहे, हमें चलाया जा रहा है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है। धन साधन है, पर जब वह साध्य बन जाए तो चरित्र का पतन निश्चित है। ईश्वर की बनाई यह सृष्टि अनमोल खजानों से भरी हुई है। नदियाँ, पर्वत, पेड़, हवा, जीवन, फिर भी यहाँ एक भी चौकीदार नहीं। हर साल अरबों लोग आते हैं, जाते हैं, पर कोई एक दिन का भी साथ नहीं ले जा सकता। सब कुछ यही छूट जाता है, नाम भी, पद भी, धन भी। तो फिर अहंकार किस बात का? किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। कर्म की गूंज देर से आती है, पर खाली नहीं जाती। 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। तुलना छोड़ते ही जीवन हल्का हो जाता है। अपनी राह पर चलना सीखो, दूसरों की रफ्तार देखकर अपने कदम मत बदलो। बचपन में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? आज जवाब मिला, फिर से बच्चा बनना है। क्योंकि बचपन में ना ईर्ष्या थी, ना दिखावा, ना अहंकार, ना तुलना, सिर्फ हंसी थी और सिर्फ सच्चाई। पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते निकाल दी, डिग्रियां जुटाते रहे, पर सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना, शब्दों से वार करना। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। सम्मान देना सीखो, तभी सम्मान पाओगे। संबंधों की शिकायत कभी मत करना। अपनी किस्मत की, अपनी औलाद के सामने, अपने बड़ों की, अपने घर की हालत की, पत्नी के सामने उसके घर वालों की, गैरों के सामने दोस्तों की, और मेहमानों के जाने के बाद उनकी शिकायत रिश्तों को खोखला करती है। कृतज्ञता उन्हें मजबूत बनाती है। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहाँ जाकर जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, अपना मैं अंदर ले जाते हैं। फिर कहते हैं हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कैसी तलाश है यह, जहाँ सिर तो झुकता है पर मन नहीं। ईश्वर पत्थर में नहीं,
व्यवहार में मिलता है। प्रार्थना शब्दों में नहीं, विनम्रता में मिलती है। भक्ति आवाज़ में नहीं, आचरण में दिखाई देती है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर वह हमें देख रहा है। जब तक भीतर अहंकार है, तब तक दूरी बनी रहेगी। जब मैं छोटा होगा, तभी हम बड़ा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, क्योंकि सरलता कमजोरी नहीं, ईश्वर का सबसे पवित्र रूप होती है। जो सीधा है वह मूर्ख नहीं, वह स्वच्छ है, और स्वच्छ हृदय पर किया गया आघात सीधे न्याय के तराजू तक पहुंचता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। आसमान उन्हीं को मिलता है जो जमीन छोड़ने का साहस रखते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि बुलंदी को भी तुम पर फक्र हो। झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी तुम पर नाच करे। जीवन सीधा नहीं होता, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं, कुछ मंद मुस्कानें, कुछ खोए हुए सपने, कुछ उलझने राहों में, कुछ कोशिशें बेहिसाब। बस यही जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। संघर्ष ही वह सीढ़ी है जो असंभव को संभव बनाती है। अपने लक्ष्य के लिए इतनी तड़प रखो कि जब वह ना मिले तो रातों की नींद उड़ जाए, और अगर उस बेचैनी से भी प्रेम हो जाए तो समझ लो मंजिल दूर नहीं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। बस इतना याद रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अपने वह नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं। भीड़ में कंधे मिल जाते हैं, पर संकट में सहारे मिलते हैं। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर नज़रिया अलग होता है। किसी को अवसर दिखता है, किसी को खतरा, किसी को इंसान, और किसी को फ़ायदा। दुनिया कहती है जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। डर, तुलना, समाज, इनके बोझ तले अपनी असली पहचान खो देते हैं। दिमाग कहता है जैसा व्यवहार लोग करें वैसा ही करो, पर दिल कहता है अगर तुम भी वैसे ही बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। अंधेरे से लड़ने के लिए खुद अंधेरा मत बनो, दिया बनो जो हवाओं का रुख मोड़ दे। उठो, आंसू पोंछो और मंजिल की ओर बढ़ो। एक नया मुकाम हासिल करो, क्योंकि वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो नहीं बदलना चाहिए वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी इंसानियत। आज का दर्द कल ताकत बनेगा, आज का संघर्ष कल कहानी बनेगा, आज के आंसू कल मुस्कान की कीमत बताएंगे। और शायद यह अंत नहीं, यहीं से शुरुआत है। जब तुम गिरकर भी उठते हो, हार कर भी लड़ते हो, टूट कर भी मुस्कुराते हो, तभी तुम साधारण से असाधारण बनते हो। तभी तूफान तुम्हें नहीं हिलाते, तुम तूफानों को दिशा देने लगते हो। तभी मंजिल तुम्हें नहीं बुलाती, तुम मंजिल बन जाते हो। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो, और अपने चरित्र को कभी मत गिरने दो, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद से कभी हार नहीं मानता। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।